हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वीटी है। ये है मेरी आज की स्टोरी, हिंदी लव स्टोरी आफ्टर मैरिज। हालांकि शादी के बाद लव किया नहीं, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो आएगा। मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरे पति मुझसे बिल्कुल विपरीत नेचर के हैं और अब मेरी ज़िंदगी बहुत मिसअप हो गई है। खैर चलिए, अब हम स्टोरी सुनाते हैं। मैं हमेशा से ही खुश मिजाज लड़की रही हूँ। घर में अकेली लड़की थी, इसीलिए बहुत लाड प्यार से मुझे मम्मी पापा ने पाला है। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरा जीवन साथी भी बिल्कुल मेरी तरह हंसी मजाक करने वाला हो, जो मुझे हंसाता रहे। लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। मेरी शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के शुरू के दिनों में तो हमारे दिन अच्छे गुजरे, लेकिन शादी के 2 साल बाद ज़िंदगी जैसे पूरी ही बदल सी गई। मेरे पति राकेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। वो काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें कुछ भी करने का टाइम नहीं रहता। राकेश सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और फिर रात को 9 बजे घर आते हैं। उन्हें ऑफिस का स्ट्रेन इतना रहता है कि हंसी मजाक तो छोड़िए, अब वह मेरे और अपनी 1 साल की बच्ची के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने जो सपने देखे थे वो सब टूट चुके थे। मैं ज़िंदगी से नाराज़ हूँ। एक दिन संडे को मैं और मेरे हस्बैंड किसी दोस्त की शादी में गए। उन्होंने किसी फ्रेंड की शादी थी। बड़े दिनों के बाद शादी का माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे शादी की रस्में पूरी हो रही थी, लड़की वाले अपने आंसू बहाने लगे थे। उन्हें अपनी बेटी की विदाई का जैसे दुख था। लेकिन तभी लड़के वाले में से एक लड़का सुनील, जो हर उदास रिश्तेदार को हंसाने की कोशिश कर रहा था। अब वक्त आ गया था विदाई का। जब लड़की वाले ने दुल्हन को दूल्हे के साथ गाड़ी में बिठाया तो सभी रिश्तेदार आंसू बहाने लगे। आखिर लड़की हो, विदाई का दुख तो होता ही है। माँ तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी सुनील आगे आया और जोर जोर से बोला, आप सब लोग चुप होते हैं या नहीं? अगर दुल्हन को नहीं भेजना तो मत भेजिए, हम दूल्हे को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा सुनकर तो जैसे माहौल ही बदल गया। लोगों के चेहरे भी ठहाके मारकर हंसी में बदल गए। यहाँ तक कि माँ भी अब हंस रही थी। जो रिश्तेदार छोटी छोटी रस्मों पे भी रो रहे थे, अब वो विदाई के साथ में हंस रहे थे। मुझे उस लड़के सुनील को देखकर अपने बीते दिन याद आ गए और मैं सोचने लगी, काश मेरे पति भी ऐसे ही खुश मिजाज होते। मेरी मुलाकात तो उस लड़के से नहीं हो पाई, लेकिन उसे देखकर मेरे दिल में दस्तक दी और सोचा, तमन्ना फिर मचल जाए तो क्या कीजिए। सच में अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसे ही किसी लड़के से शादी करती। लेकिन खैर, अब गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन मैं अपने मकसूदा शादी को निभा पाऊँ या नहीं, या मैं नहीं कह सकती। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी।